तो हमारा चैप्टर द लास्ट स्टोन मैसन वो हो चुका था। तो अब हम इसकी सॉल्यूशन करेंगे, पहले इसकी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। और ये चैप्टर जो है ये है क्लास 8 के इंग्लिश का चैप्टर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करता हूँ। और एमसीक्यू में यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है उसमें है लुक दैट इट्स ब्रोथस सैड गोपाल। गोपाल ने ये बात कही थी। तो यहाँ पे इट किसके लिए रिफर्स होता है? तो यहाँ पे इट जो है द वर्क ऑफ अ स्टोन मैसन, यहाँ पे हम द वर्क ऑफ अ स्टोन मैन इट लगाएंगे, यानी वो उनके स्टोन मैसन के जो काम था उसको पॉइंट आउट करके कह रहा था कि इस काम ने हमें क्या दिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है गोपाल वांटेड टू लीव हिज हाउस एंड फैमिली बिकॉज। गोपाल अपना हाउस और घर क्यों छोड़ना चाहता था? क्योंकि उसे ज़्यादा पैसा कमाना था, ठीक है। और वो सोचता था कि उसे इस काम से ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा है। ही फेल्ट दैट ही डिड नॉट अर्न इनफ। तो यहाँ पे हम बी पर टिक लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये दो क्वेश्चन तो ये हो चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछा है द ओल्ड मैन फेल्ट द स्टैचू ऑफ अ कृष्णा वाज हिज लास्ट स्कल्पचर बिकॉज। जो ओल्ड मैन थे वो सोच रहे थे जो इस पर मैं काम कर रहा हूँ इस स्टैचू पर, ये शायद मेरा लास्ट स्टैचू होगा, क्योंकि ही वाज टोल्ड, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे, वो कमज़ोर हो रहे थे, या फिर उनके पास उनका मदद करने वाला कोई नहीं था। तो यहाँ पे हम ऑल ऑफ द अबव लगाएंगे, क्योंकि ये सारे उस पर फिर मतलब आंसर आ रहे हैं, क्योंकि वो बूढ़ा भी हो गया था, कमज़ोर भी, और ना ही उसका कोई मदद करने वाला था उस टाइम। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ बढ़ते हैं। सलीम हैज़ प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ स्कल्पचर सीक्रेटली। तो सलीम कहाँ पे इस स्कल्पचर का की प्रैक्टिस करता था? तो यहाँ पे है इन द क्वेरी, ठीक है, डी पार्ट। क्वेरी में वो प्रैक्टिस करता था उसकी स्कल्पचर्स की। और यहाँ पे अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। बी पर पार्ट में कहा है इन्होंने चूज़ द वर्ड। यहाँ पे हमें वर्ड्स को चूज़ करना है जो हमें इस ब्रैकेट में दिए हुए हैं। इनको चूज़ करके गोपाल, मास्टर जी और सलीम इनके कैरेक्टर्स के बारे में बताना है कि उनका बिहेवियर है, उनका स्वभाव कैसा था। तो यहाँ पे मैंने इनके आंसर नीचे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं इस सभी के आंसर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सभी के आंसर लिखे हुए हैं। गोपाल का जो बिहेवियर था या फिर जैसी उसकी पर्सनैलिटी थी वो थी इम्पेशेंट, सेल्फिश या फिर सिंगल माइंडेड। ये तीन उसकी कैटेगरीज है, आप उसमें लिख सकते हैं। और मास्टर जी का है ट्रेडिशनल, डेडिकेटेड, काइंड हार्टेड। सलीम के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया है केयरिंग, गिफ्टेड, डिटरमाइन, इंस्पायर्ड और एम्बिशियस, ठीक है। तो ये मैंने सभी के यहाँ पे आंसर लिख दिए हैं। यहाँ पे से आप लिख सकते हो इन्हें फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। और अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन आंसर से। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज सलीम। यहाँ पे इन्होंने कहा है हु वाज सलीम, यानी सलीम कौन है। एंड हाउ मास्टर जी हेल्प हिम, सलीम कौन था और मास्टर जी ने उनकी कैसे मदद की। तो यहाँ पे बताया इन्होंने यहाँ पे कि द सलीम वास मास्टर जी सर्वेंट। सलीम जो था वो कौन था? सर्वेंट था मास्टर जी का। और वो कहाँ से आया था? वो एक अनाथ बालक था। वो एक रात जो है अचानक से एक तेज़ तूफान में उनके पास आया, बारिश में भीगा हुआ, पूरा बारिश में भीग चुका था वो। और उसकी ड्रेस जो थी वो बहुत ही टैटर्ड थी, यानी फटी हुई थी, ठीक है। और वो मास्टर जी से क्या मांगने आया था? यहाँ पर ये मास्टर जी से काम मांगने आया था, ठीक है, काम मांगने आया था। और यहीं पर फिर मास्टर जी के साथ रहने लगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अब इन्होंने कहा है व्हाट वाज द मास्टर जी इज वर्किंग ऑन। मास्टर जी किस पर काम कर रहे थे और वाई ही फाइंडिंग डिफ़िकल्ट टू फिनिश हिज वर्क, और उन्हें क्यों परेशानी हो रही थी अपने काम को पूरा करने में। तो यहाँ पर मास्टर जी किस पर काम कर रहे थे? लॉर्ड कृष्णा के स्टैचू पर काम कर रहे थे। और इन्हें डिफ़िकल्टी क्यों हो रही थी उसे काम करने में? क्योंकि उन यहाँ पर बहुत से रीज़न है। पहला तो रीज़न ये था क्योंकि उनका बेटा उसे छोड़ के चला गया था, और यहाँ से कहाँ चला गया था? आगरा चला गया था। और उसी टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, और वो इस काम को अपने आप अकेले नहीं कर सकते थे, और इन्हें इस काम का स्ट्रेस होता चला गया था, वो थकते जा रहे थे। इस वजह से उन्हें इस काम को करने में प्रॉब्लम हो रही थी। अब आते हैं हम थिंक अबाउट इट डी पार्ट पर। डी पार्ट में हम यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे डी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है इन्होंने आई नो यू विल बी वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टोन मैसन। ये मास्टर जी ने कहा था, और क्यों कहा था?
क्योंकि इन्होंने क्यों इसलिए कहा था, जब उन्होंने मास्टर जी ने सलीम को पहली बार स्टैचू पर काम करते हुए देखा तो उन्हें रियलाइज़ हो गया कि उसमें एक अच्छे स्टोन मैसन की क्वालिटी है। और इसके अलावा भी उन्होंने क्या देखा उसके अंदर, कि ही वॉज वेरी हम्बल एंड वन इज़ द मेन क्वालिटी ऑफ अ स्टोन मैसन, यानी उनमें नम्रता है, यानी शांत स्वभाव का वो लड़का था, इसलिए ये क्वालिटी स्टोन मैसन में होनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने इस बात को सलीम के लिए कहा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, इसी डी पार्ट के। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है हाँ, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में है गिव इंस्टेंस फ्रॉम द स्टोरी दैट सो द सलीम, मतलब यहाँ पे मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, तो यहाँ पे सलीम ने जो थे वो ओल्ड मैन की केयर करते थे, देखभाल करते थे। तो कैसे देखभाल करते थे, आप स्टोरी आपने पढ़ी है तो उसके बारे में बताइए। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं, यहाँ बताते हैं कि गोपाल जो है, जो उनका मास्टर जी का बेटा था गोपाल, वो जो है मास्टर जी को छोड़कर चला गया था। तो बस वहाँ पर उनके पास कौन था, सलीम था, जिन्होंने उन्हें संभाला मास्टर जी को, ठीक है। और क्या करा वहाँ पे, मास्टर जी को संभाला और उनकी देखभाल की, और उनकी चिंता भी वो करता था मास्टर जी की, उनकी हेल्थ की चिंता करता था। और जब वो क्योंकि ये कैसे पता चलता है, क्योंकि जब वो खाते नहीं थे तो वो उनके लिए खाने के लिए उन्हें मनाता था खाने के लिए। और इसमें क्या बताया है इन्होंने, ही यूज टू इंश्योर दैट मास्टर जी हैज़ प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड टू ईट एंड वुड ब्रिंग हिम टू हिज टी। वो हमेशा ये ध्यान रखता था कि जो मास्टर जी है वो खाना सही से खा रहे हैं या नहीं, और हमेशा उनके लिए चाय ज़रूर लाता था वो। ही यूज़ टू कॉन्स्टेंटली इनकरेज मास्टर जी टू फिनिश द स्टैचू, और वो मास्टर जी को इनकरेज भी करता था काम को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, मोटिवेट करता रहता था। व्हेन मास्टर जी फेंटेड सलीम कैरिड हिम इन द पुट इन बेड, जब मास्टर जी थक जाते थे तो सलीम ही जो है उनको उठाकर बेड की तरफ लेके जाता था और उन्हें बेड पे सुलाता था। देन ही टुक इट अपॉन हिमसेल्फ टू ट्राई द फिनिश द स्टैचू, और फिर उसने क्या निर्णय लिया कि वो इस स्टैचू को अपना आप ख़त्म करेगा। ऑल दिस इवेंट आर इनफ टू शो दैट द ही यूज टू केयर हिम वेरी मच। इसी चीज़ से हमें पता चलता है कि वो किस तरीके से अपने मालिक को ज़्यादा केयर करता था वो अपने मालिक की। अब है यहाँ पे डिस्कस आंसर, थर्ड क्वेश्चन पे आ चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे पूछा है पिक आउट द सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी दैट शो, यानी स्टोरीज में से उन सेंटेंस को निकाल के लाओ, उन सेंटेंस को बताओ जिससे हमें पता चलता है इन लाइनों के बारे में, यानी उन लाइनों से ये शो होता है कि द ओल्ड मैन लव हिज वर्क, यानी बूढ़ा आदमी अपने काम को प्यार करता था। तो ये कौन कौन सी लाइन से हमें पता चला, ये स्टोरी में लाइन लिखी हुई थी फर्स्ट, ही वॉज ड्राइवन बाई द डिज़ायर टू फिनिश द स्कल्पचर इन अ टाइम, वो अपने काम को सही टाइम पर फिनिश करना चाहता था। नेक्स्ट लाइन में बोला है इन्होंने द कूल मेटल ऑफ द टूल फिनिश्ड हिम हैप्पीनेस एंड कॉन्फिडेंस, यानी जब भी वो अपने मेटल को छूता, जो उसके टूल्स थे उनको छूता, तो उसे क्या होता, उसे हैप्पीनेस आती, उसे खुशी होती और उसे कॉन्फिडेंस आ जाता, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में क्या कहा है, इट इज़ नॉट ओनली द मनी दैट मैटर सन, उन्होंने अपने बेटे से ये बात कही थी कि ये सिर्फ मनी की बात नहीं है, ये हमें भगवान ने दी, विरासत में दी है, तो हमें इसे निभाना है। तो ये बात भी उन्होंने कही थी। और एक और लाइन है जिससे पता चलता है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि वी हैव कीप्ड इन अ ट्रेडिशन फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, यानी ये जो काम है हमारे सदियों से चला आ रहा है और ये हमारा ट्रेडिशन बन चुका है और हमें इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये अपने बेटे से कहा था इन्होंने। तो इन सभी लाइनों से पता चलता है कि वो अपने काम को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। नेक्स्ट को इन्होंने लाइन पूछी है, द ओल्ड मैन स्ट्रेंथ वॉज फॉलिंग हिम, यानी कि जो ओल्ड मैन की जो स्ट्रेंथ थी वो जो है धीरे धीरे कम होती जा रही थी। तो किन लाइनों से पता चलती है, किस बात से पता चलती है, यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है, इन द अर्ली हावर ऑफ द मॉर्निंग द चीज़ल फेल्ट फ्रॉम हिज हैंड, ये जो पैराग्राफ है मैंने उसमें से था ये चैप्टर के अंदर से, और चैप्टर के अंदर से ही ढूंढनी थी वैसे। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है इन द अर्ली आवर ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के समय क्या हुआ था, जो चीज़ल था उनका, जो छैनी हथौड़े थे उनके हाथ से गिर गए, तो हथौड़ा भी उनके हाथ से गिर गया ग्राउंड पर। द ओल्ड बॉडी सैग्ड फॉलिंग प्रॉब्ली एंड लिम्पिंग द कैम्प द डे देन द ओल्ड मैन शोल्डर बिगन टू एज, अब क्या हुआ, उनका शरीर जो है दुखने लगा, उनका शरीर भी झुक गया, कमज़ोर होने लगे, और वो एक दिन आ गया जब उनके कंधों में भी दर्द होने लगा, उनके आर्म जो है बहुत ही भारी भारी लगने लगे, और उनकी आइज़ जो है वो बहुत ही टायर्ड हो गई, ठीक है।
और देन हिस विज़न ब्लर, अब उन्हें दिखना भी कम हो गया, ठीक है। वो ठीक से कृष्णा जी की जो शेप, बॉडी की शेप है उसको नहीं देख पाते थे। और इन सभी चीज़ों से पता चलता है कि और इन्होंने ये लास्ट में ये बात भी कही थी, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू फिनिश वर्क। उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस काम को पूरा कर पाऊँगा। तो इन्हीं चीज़ों से पता लगता है कि उनकी जो ताकत है वो कम होती जा रही थी, कमज़ोर होते जा रहे थे वो। तो यहाँ पे अब हमारा लास्ट आंसर बचा है, जिसमें कहा है मास्टर जी एंड गोपाल हैव डिफरेंट आइडिया अबाउट लाइफ एंड वर्क, वेयर द आइडिया डिफर फ्रॉम ओनली एंड बिकॉज दे बिलोंग टू अ डिफरेंट जनरेशन। तो यहाँ पे मास्टर जी और गोपाल के जो आइडियाज़ थे वो अलग अलग थे। तो यहाँ पे हमने कैसे पता लगाएंगे क्या था इसका आंसर। तो यहाँ पे इसका आंसर है यस। यहाँ पे लिखा है मैंने, यस मास्टर जी एंड गोपाल हैज़ डिफरेंट आइडिया। क्यों डिफरेंट आइडिया थे? क्योंकि इनकी लाइफ के और वर्क में जो है अलग अलग थे, जनरेशन डिफरेंस था। गोपाल वांट टू अर्न मनी बाय सिंपल एंड इजी वर्क। गोपाल जो था वो आसानी से और सिंपल काम करके पैसा कमाना चाहता था। और उसके अपोजिट जो मास्टर जी थे वो क्या चाहते थे, वो टैलेंट से अपने स्टैचू को जनरेट करना चाहते थे और आगे उस जनरेशन को आगे बढ़ाना चाहते थे, स्टोन मैसन की जनरेशन को। तो इनके इसलिए इनके आइडियाज़ जो हैं वो अलग अलग थे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको इसकी वीडियो भी देखनी है, चैप्टर समझना है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आपको अगर कोई और चैप्टर के आंसर चाहिए तो वो भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।